गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने अपना सेकंड लेसन शुरू किया था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने कौन कौन सी फॉर्म्स हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की उनके बारे में रीड किया था और उसमें से सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के बारे में हमने स्टडी किया था। ये केस स्टडी है उससे रिलेटेड, तो हम इसको भी डिस्कस करते हैं आज। मनोज इज़ रनिंग ए जनरल स्टोर अंडर द नेम डेली नीड्स इन ए लोकल मार्केट, कि वो एक शॉप रन कर रहा है इस नेम से। ही टेक्स ऑल डिसीजंस अबाउट बिजनेस हिमसेल्फ विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर्स एंड गेट ऑल प्रॉफिट्स एज ए रिवार्ड फॉर बेयरिंग द फुल रिस्क, कि वो क्या है सारे डिसीजंस खुद लेता है बिना किसी से पूछे और बिना किसी के इंटरफेरेंस के वो सारे प्रॉफिट्स भी खुद ही बियर करता है और रिस्क भी उसको ही खुद ही बेयर करते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबव केस आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच मनोज हैज़ फॉर्म्ड हिज बिजनेस। तो ये किस तरीके का बिजनेस है? सोल प्रोप्राइटर है। इसमें आगे इसने डिफाइन द फॉर्म ऑफ बिजनेस और इन विच मनोज हैज़ फॉर्म्ड हिज बिजनेस, तो आगे इसको मतलब कि आपको एक्सप्लेन भी करना है। स्टेट एनी 4 फीचर्स ऑफ दैट फॉर्म, इसके फीचर्स, तो इसमें से आप फीचर्स में से कोई भी 4 फीचर्स इसके लिख दोगे, जैसे कि सिंगल पर्सन होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, कोई डिसीजन ले सकता है, इस तरीके से। आगे सेकेंड, श्री राम स्टार्टेड ए कन्फेक्शनरी बिजनेस फ्यू ईयर्स बैक, कि उसने एक कन्फेक्शनरी बिजनेस शुरू किया था कुछ साल पहले। ड्यू टू कंटिन्यूस लॉसेज इन बिजनेस ही डिसाइडेड टू क्लोज द बिजनेस। कंटिन्यूस लॉस होने की वजह से उसने क्या है अपने बिजनेस को क्लोज करने की सोची। He owes ₹4 lakh to supplier firm who he had been taking goods on credit, मतलब कि उसने 4 लाख क्या करने थे, सप्लायर्स को देने थे। who he had been taking goods on credit, कि जो भी क्या है वो गुड्स क्रेडिट पे लेता था, उसके बदले उसने 4 लाख रुपए उनको पे किए। His business funds are इनसफिशिएंट टू रिपे द डेट्स, कि जो उसके बिजनेस फंड्स थे वो इनसफिशिएंट थे इस डेट्स को रिकवर करने के लिए। कैन सप्लायर रिकवर द फंड्स फ्रॉम द पर्सनल एसेट्स ऑफ श्री राम, उसको कितने रुपीस देने थे? 4 लाख, मतलब कि उसने लिए हुए थे सप्लायर से गुड्स क्रेडिट के थ्रू। ठीक है, अब क्या वो सप्लायर है वो पर्सनल एसेट्स में से रिकवर कर सकते हैं? देखो, कैन सप्लायर रिकवर द फंड्स फ्रॉम द पर्सनल एसेट्स ऑफ श्री राम एज हिज बिजनेस एसेट्स आर इनसफिशिएंट टू रीपे द डेट्स, वाई और वाई नॉट, क्योंकि जो श्री राम के बिजनेस एसेट्स हैं वो इनसफिशिएंट है इनको रीपे करने में। तो इसका आंसर देना है कि क्यों और क्यों नहीं। यस, सप्लायर कैन रिकवर हिज डेट्स फ्रॉम पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ श्री राम एज बिकॉज ही इज ए सोल प्रोप्राइटर ड्यू टू फीचर ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटर, यानी कि इसमें क्या है अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला फीचर क्या अप्लाई होता है कि चाहे उसको कितना भी लॉस हो उसको सिंगल पर्सन को ही बियर करना पड़ता है, भले ही उसको अपनी पर्सनल एसेट्स को सेल करना पड़े। ठीक है, आगे हम रीड करेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में। पेपर में कई बार क्या है इनकी शॉर्ट फॉर्म्स आ जाती हैं, जैसे HUF के थ्रू या फिर JHF फैमिली बिजनेस, इस तरीके से आ जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में फॉर्म पूछ रहे हैं। द बिजनेस कैरिड आउट बाय द मेंबर्स ऑफ ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज नोन एज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, की जो बिजनेस क्या है जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर्स मिलकर रन करते हैं उसको जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहा जाता है। दिस काइंड ऑफ बिजनेस इज नॉट गवर्न बाय इंडस्ट्रियल और कंपनी एक्ट, मतलब कि ये जो बिजनेस है वो इंडस्ट्रियल या कंपनी एक्ट के थ्रू रन नहीं किया जाता, बट इट इज़ सक्सीडेड बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट, जो कि हिंदू लॉ के अंडर बना हुआ है एक्ट, उसके अकॉर्डिंग ये बिजनेस रन किया जाता है। देर आर 2 कंडीशंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इसके लिए 2 कंडीशंस अप्लाई होती हैं। मिनिमम 2 मेल मेंबर्स मस्ट बी देयर इन फैमिली, की फैमिली में कम से कम 2 मेल मेंबर्स हों। एग्जिस्टेंस ऑफ सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, और कुछ मतलब कि पूर्वजों की प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, होनी चाहिए। ठीक है, द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज इनहेरिटेड बाय द मेल मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो किसको मिलती है? मेल मेंबर्स को मिलती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के। द मेंबर्स हु शेयर द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एंड हु आर एंटाइटल्ड टू गेट ए शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आर नोन एज को पार्टनर्स, कि मतलब कि जो मेंबर्स क्या हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जिनमें बांटी जाती है और जिनमें मतलब कि जिनको ये राइट दिया जाता है कि उनका शेयर हो उस प्रॉफिट में, तो उनको क्या बोलते हैं? को पार्टनर्स बोलते हैं।
फीचर्स क्या है जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के? देखो सबसे पहले है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन में देखो क्या आ जाएगा, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर्स इन द फैमिली एंड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मस्ट बी इनहेरिटेड बाय देम, कि कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए और पूर्वजों की प्रॉपर्टी है उनको मिली हुई होनी चाहिए। बिजनेस डज नॉट रिक्वायर एनी एग्रीमेंट एज मेंबरशिप इज बाय बर्थ, कि इसमें कोई एग्रीमेंट नहीं होता, बल्कि ये जो मेंबरशिप है इसमें बर्थ से ही शुरू हो जाती है। मतलब कि जो ये फैमिली बिजनेस है एक बाय बर्थ ही चाइल्ड की जो मेंबरशिप है वो स्टार्ट हो जाती है। इट इज़ गवर्न बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ये किस सेक्शन के अंडर आते हैं? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंडर। सेकंड है लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड वेयर एज लाइबिलिटी ऑफ ऑल अदर मेंबर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज लिमिटेड अप टू देयर शेयर इन द बिजनेस। अब ये कर्ता कौन होता है? कर्ता यानी कि जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है फैमिली का, उसको क्या बोलते हैं? कर्ता। ठीक है, सारी लाइबिलिटी क्या होती है? उसकी होती है, और जो बाकी मेंबर्स जो कर्ता है उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, और जो बाकी मेंबर्स हैं उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, बल्कि जितना उनका शेयर है उनकी उतनी ही लाइबिलिटी होती है। The Karta's liability is unlimited, so his personal assets can also be used for paying back the debts of the business, कि इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होने के कारण जो इसकी पर्सनल असेट्स हैं वो भी क्या है? सेल की जा सकती हैं डेट्स को रिकवर करने के लिए। आगे है कंट्रोल। द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली हु इज कॉल्ड कर्ता, कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है वो मैनेज और कंट्रोल किसके थ्रू किया जाता है? सीनियर मोस्ट मेंबर होता है जो फैमिली का, जिसको हम क्या बोलते हैं? कर्ता। ओनली द कर्ता हैज़ लीगल राइट्स टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद आउटसाइडर्स। सिर्फ कर्ता को ही लीगल राइट्स होते हैं कि वो क्या है? आउटसाइडर्स के साथ क्या है? कॉन्ट्रैक्ट कोई कर सकता है। कोई भी डील करनी है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कर्ता ही करेगा। ही ओनली टेक्स ऑल डिसीजन ऑफ बिजनेस, की सारे डिसीजंस भी वही लेता है। Other members have no right to take decisions in the management of joint Hindu family business, कि अदर मेंबर्स को कोई राइट नहीं होता कि वो फैमिली बिजनेस से रिलेटेड कोई डिसीजन ले। आगे है माइनर मेंबर्स। माइनर यानी कि जो बिलो 18 ईयर्स होता है उसको हम माइनर बोलते हैं। इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ए चाइल्ड बिकम्स ए मेंबर बाय बर्थ। ये पहले भी आया था ना कि मेंबरशिप इज बाय बर्थ, कि जन्म से उसकी मेंबरशिप शुरू हो जाती है। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो बच्चा होता है वो मेंबर कि बर्थ से ही मेंबर बन जाता है। सो देर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन फॉर ए माइनर टू बिकम ए मेंबर ऑफ द बिजनेस। इसलिए इसमें क्या है? माइनर भी क्या है? मेंबर बन सकता है। कोई भी इसमें ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि माइनर इसमें इंक्लूड होते हैं या नहीं होते। नेक्स्ट देखो इसका जेंडर इक्वालिटी इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। On December 2004 a bill was passed in parliament to amend मतलब कि चेंज द हिंदू सक्सेशन एक्ट, कि ऑन दिसंबर 2004 को एक बिल पास हुआ था पार्लियामेंट में, जिसमें क्या है? किसकी डिमांड हुई थी? हिंदू सक्सेशन एक्ट को चेंज करने की डिमांड हुई थी। इन दिस अमेंडमेंट वुमेन आर गिवन इक्वल राइट्स इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इस अमेंडमेंट में क्या किया गया था? वुमेन्स को इक्वल राइट दिए गए थे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में। दिस बिल वॉज पास टू रिमूव द डिस्क्रिमिनेशन एज कंटेन्ड इन सेक्शन 6 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, कि इसमें जो कि जो भी डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव था, सेक्शन 6 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंडर जो भी डिस्क्रिमिनेशन था वुमेन और मेंस में, उसको क्या ख़त्म किया गया था? बाय गिविंग इक्वल राइट्स टू द डॉटर्स एज द सन्स हैव, कि डॉटर्स को इक्वल राइट्स देके सन के बराबर। नाउ एज पर मिताक्षरा एज वेल एज दयाबाग फीमेल कैन बिकम को पार्टनर्स एज वेल लाइक मेल मेंबर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली। अब मिताक्षरा और दयाबाग के अकॉर्डिंग क्या हैं? जो फीमेल्स हैं वो भी क्या हैं? को पार्टनर्स बन सकती हैं, मेंबर्स बन सकती हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में। केस स्टडी देखो, मिस्टर सुमित ग्रोवर ओन्स एंसेस्ट्रल हाउस इन गोवा, मतलब कि उसका एक एंसेस्ट्रल हाउस था उसके पास। ऑन द एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड ही कन्वर्टेड इट इनटू ए होटल आफ्टर
रिनोवेशन, उसने इसको होटल में कन्वर्ट कर लिया। द होटल वॉज रनिंग स्मूथली एंड रेवेन्यू फ्रॉम द होटल हेल्प टू इंक्रीज हिज इनकम, कि उससे उसको रेवेन्यू भी क्या अच्छा हो रहा था और इसकी इनकम भी इंक्रीज हो रही थी। ऑन हिज डेथ द प्रॉपर्टी वाज इनहेरिटेड बाय हिज 3 सन्स। अब जब उसकी डेथ हो गई मिस्टर सुमित ग्रोवर की, तब क्या उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसके 3 सन्स को मिले। एल्डेस्ट सन राज, सेकंड समीर एंड यंगेस्ट सन राहुल वो कंटिन्यूड द बिजनेस एज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, उन्होंने ये बिजनेस क्या है आगे कंटिन्यू रखा। नेम द लॉ विच गवर्न द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, तो कौन सा लॉ था, यहाँ पे हमने रीड किया था हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंडर ये लॉ आता है। सेकंड, हु अमंग द 3 ब्रदर्स हैज राइट टू कंट्रोल द बिजनेस, इसमें क्या था, सीनियर मोस्ट मेंबर होता है, उसके पास रहती है मेंबरशिप, मतलब कि वही करता होता है। तो इसमें एल्डेस्ट सन कौन था, राज, एल्डेस्ट सन राज हैज राइट टू कंट्रोल द बिजनेस एज ही विल बी कॉल्ड एज अ कर्ता। अब उसके फादर की तो डेथ हो गई, पहले कौन था कर्ता, फादर थे। फादर की डेथ के बाद ऑटोमेटिक मतलब कि जो मेंबरशिप है ये किसको ट्रांसफर हो गई, बड़े बेटे को। वट विल बी द लाइबिलिटी ऑफ 3 ब्रदर्स, अब जो राज है वो करता है, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, और जो बाकी दोनों ब्रदर्स हैं उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी, जितना उनका शेयर है वहाँ तक। सो आज हम ये एक टॉपिक ही करेंगे, ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। आप इसको ध्यान से रीड करो और इससे रिलेटेड आपको जो भी केस स्टडीज़ मिलती हैं आप उनको स्टडी करो, ठीक है। बाकी का टॉपिक हम कल करेंगे।